राजस्थान के करौली में पुजारी बाबूलाल वैष्णव को इंसाफ दिलाने की मुहिम में इंडिया टीवी ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और हमारी पूरी कोशिश है कि हम इस पुजारी के परिवार को इंसाफ दिलाकर रहेंगे। इस वक्त पुजारी का परिवार शव के साथ धरने पर बैठा है। उनकी एक ही मांग है और ये मांग है इंसाफ की मांग। जिस जमीन को लेकर दबंगों ने पुजारी की हत्या की, उनके ऊपर पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया, उस जगह की एक एक चीजें अभी भी चीख चीख कर दबंगों की हैवानियत को बयां कर रही हैं। हमारे रिपोर्टर पवन नारा ने एक और रिपोर्ट भेजी है, आप देखिए। ये जो पीछे आप जमीन देख रहे हैं, ये ग्रामीण जमीन है जिसको पंडित को दान दिया गया था। इसी से पंडित का गुजर बसर होता है और इसी जमीन के किनारे पर पहाड़ का हिस्सा है जिसको साफ कर बाबू पंडित की तरफ से एक झोपड़ी डालने की कोशिश की गई। झोपड़ी डालने के लिए ये बाजरे का बचा हुआ हिस्सा है जिससे छपरा डालने की कोशिश की जा रही थी। यहाँ ये कतरन है पुराने कपड़े की, जिन कतरन से इस छपरे को बांधा जा रहा था और छपरा बनाने के लिए ये बाजरे का बचा हुआ हिस्सा यहाँ इस्तेमाल लाया था। इसी बाजरे के हिस्से में कैलाश मीणा नाम के शख्स ने आग लगा दी और पंडित बाबू पंडित को यहां इसकी तरफ धकेल दिया, जहां उन्हें 50% बर्न इंजरी हुई, जिसके बाद उन्हें जयपुर के एसएमएस अस्पताल में पहुंचाया गया। यहां पड़ी हुई चीजें इस बात की गवाही दे रही हैं कि पंडित जी की तरफ से यहां एक छपरा डालने की कोशिश की जा रही थी। गांव के दबंगों ने उस कोशिश को रोका और उन्हें आग के हवाले कर दिया। फिलहाल इस इलाके का फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन हो चुका है, पुलिस की एक टीम पहुंची थी, लेकिन सवाल अब भी है कि किन हालात में पंडित को यहां आग के हवाले किया गया और जब इस जमीन को लेकर एक पंचायत हुई थी, सब फैसले हुए थे, उसके बावजूद भी इतनी बड़ी घटना कैसे हो गई और क्यों पंडित के पुकार को एडमिनिस्ट्रेशन ने नहीं सुना। पुजारी बाबूलाल को गांव के ही 100 परिवार वालों ने कई पुश्तों पहले ही जमीन दान में दी थी। इन 100 परिवारों में आरोपी कैलाश मीणा का भी एक परिवार था। अभी पिछले ही महीने 6 तारीख को गांव में एक पंचायत हुई थी जिसमें पुजारी के परिवार को जमीन पट्टा करने पर सहमति बन गई थी, लेकिन उस पंचायत में ही आरोपी कैलाश मीणा ने विरोध करके ये जता दिया था कि उसके इरादे ठीक नहीं हैं और आखिरकार उसने पुजारी को जिंदा जला दिया, उसे मार डाला। इस गांव के 100 घरों ने मंदिर के नाम जमीन दान की थी और जिस जमीन को लेकर विवाद किया गया है वो जमीन कई पुश्तों पहले पंडित के परिवार को या पंडित के पूर्वजों को दान की गई थी और इसी को लेकर 6 तारीख को एक पंचायत हुई। वो पंचायत का लिखा पढ़ी जो हुई थी वो ये है, इसमें कहा गया है कि 6/9/2020 को 100 घर इकट्ठे होकर राधे गोपाल जी के मंदिर पर जमीन विवाद पर कुछ लोगों ने अतिक्रमण किया। इस पे बात तय किया गया है कि इस जमीन को पंडित परिवार को दे दिया जाए, क्योंकि इस जमीन पर कुछ अतिक्रमण हुआ है वो नहीं हटेगा, लेकिन बाकी आगे कोई भी जमीन पर अतिक्रमण नहीं करेगा और इसके ऊपर इस पंचायत में 100 परिवार जिन्होंने इस जमीन को दान किया था उनके हस्ताक्षर हैं और कहा गया है कि पंचायत से कि आधिकारिक तौर पर इस जमीन का पट्टा पंडित जी और उनके परिवार को कर दिया जाए। ये वो लोग हैं जिनकी जमीन थी, जिन्होंने पुश्तों पहले पंडित के पूर्वजों को ये जमीन दान की थी और उन्होंने सर्वसम्मति से फैसला किया कि ये जमीन पंडित परिवार की है और उन्हें दिया जाए और इसको लेकर एक बाकायदा 6 तारीख को पंचायत भी हुई जिसकी एक प्रतिलिपि यहाँ के अलावा पटवारी को भी दी गई थी। लेकिन उसके बावजूद इतनी बड़ी घटना हो गई, ये सीधे तौर पर एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर है। न सिर्फ जमीन का अतिक्रमण हुआ बल्कि बाबू पंडित को जिंदा जला दिया गया, जो संवेदनाओं से परे है, खासकर इस गांव की संवेदनाओं के लिए, क्योंकि जिस गांव ने अपने गांव में पंडितों को रखने के लिए 13 बीघा जमीन दी, वो गांव जिसने पंडितों के भरण पोषण के लिए दान पुण्य किया और उन्हीं के गांव में एक पंडित को जिंदा जला दिया गया, वो असहाय ब्राह्मण जिसके परिवार में 6 बेटियां हैं, 1 बेटा है, वो भी पूरी तरीके से स्वस्थ नहीं है। ऐसे में इस परिवार के सामने जीवन यापन सबसे बड़ी चुनौती है और यहाँ गांव के लोग मान रहे हैं कि पंडित परिवार के साथ गलत हुआ और जिन दबंगों ने ये किया उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन सब
सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि घटना के 3 दिन गुजर जाने के बाद भी सिर्फ एक आरोपी की पहचान हुई है, क्योंकि पंडित को यहां झोपड़ा डालने से रोकने के लिए एक से कहीं ज्यादा आदमी शामिल बताए जा रहे हैं। पवन नारा इस वक्त हमारे साथ ग्राउंड जीरो से मौजूद है, वो करौली में है। पवन, ये बड़ी हैरानी की बात है कि इस घटना को बीते इतने दिन हो गए और अभी भी एक ही आरोपी पकड़ा गया, जबकि जब गांव देहात का ये मामला होता है हर शख्स हर किसी को शक्ल से पहचानता है, उसके परिवार से पहचानता है, तो पुलिस अभी तक ये नहीं पता लगा पाई और कितने सारे आरोपी इस मामले में फरार हैं। जी, कुल मिलाकर 5 से ज्यादा आरोपी बताए जा रहे हैं और वो अभी एक ही गिरफ्तारी हुई है। जो स्थानीय स्तर पर हमने बात की है, स्थानीय विधायक अभी तक यहां नहीं आए हैं जो कि रूलिंग कांग्रेस पार्टी के हैं। आरोप दबी जबान में ये भी लग रहे हैं कि आरोपी कांग्रेस विधायक का समर्थक है, शायद इसीलिए एडमिनिस्ट्रेशन मौन है। तस्वीर एक बात ये देखिए, यहाँ पर बहुत सी महिलाएं पहुंची हुई हैं। इस परिवार में बुजुर्ग, बच्चियां, महिलाएं हैं। 4 दिन से यहाँ चूल्हा नहीं जला है और सिर्फ ये नहीं है, अगर आप देखेंगे तो दूर दूर तक आपको दिखाई देगा तो कुछ महिलाएं वहां भी आके बैठी हैं। ये आपसी सौहार्द है, एक दूसरे की हिम्मत बंधाने की, और सभी सवाल ये भी उठा रही हैं कि आखिर न्याय क्यों नहीं हो रहा है। ये सिर्फ महिलाएं ही नहीं है, अगर आप घर के बाहर देखेंगे, अगर मेरे कैमरामैन मेरे साथ आ पाए, तो यहाँ बड़ी संख्या में गांव के आदमी और आसपास के लोग भी शामिल हैं। ये कुछ लोग यहाँ हैं, यहाँ एक टेंट लगाया गया है और यहाँ बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं जो पंडित जी के न्याय की मांग कर रहे हैं और लगातार यहाँ बैठे हुए हैं। किरोड़ी लाल मीणा सांसद हैं, वो भी बैठे हैं। इसके अलावा बीजेपी के एक और सांसद आए हैं, वो बैठे हैं और सबका यही कहना है कि पंडित परिवार के साथ बीजेपी के सांसद तो आ गए, लेकिन जो यहाँ पर रूलिंग पार्टी के एमएलए हैं वो कहाँ हैं? वो अभी तक इस मसले पर चुप क्यों हैं? अगर पुलिस ठीक से कार्रवाई नहीं कर रही है तो वो खुद क्यों नहीं आवाज बुलंद कर रहे हैं? उनकी जिम्मेदारी है, वो इन लोगों के नेता है, आखिर वो कहाँ हैं? सबसे बड़ी विडंबना यही है कि स्थानीय विधायक अभी तक मौके पर नहीं पहुंचे हैं। यहां लोग जरूर बैठे हुए हैं, बिल्कुल शांति से यहाँ टेंट लगा दिया गया है और सबकी मांग ये है कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा, सरकार की तरफ से आश्वासन नहीं मिलेगा, तब तक अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। एक गौर करने वाली बात ये है कि जब यहाँ स्थानीय सांसदों से ने प्रशासन से बात की तो एक प्रतिनिधि मंडल की बात हुई थी कि आप आ जाइए स्कूल में, प्रतिनिधि मंडल से बात करेंगे। अभी तक उस पर भी कोई ठोस जवाब नहीं मिला है। तो कुल मिलाकर इस पूरी पिक्चर से सरकारी नुमाइंदा, सरकारी विधायक गायब है। बीजेपी के 2 सांसद जरूर पहुंचे हैं, यहाँ के लोग पहुंचे हैं और जरा यहाँ के गांव वालों से बात कर लेते हैं। सर, आप इसी गांव से हैं, आप में से कौन है इस गांव से? बाबा, ये गांव में घटना हुई, इसके बाद गांव के मन की स्थिति क्या है, क्या महसूस कर रहे हैं गांव वाले? गांव वाला ये कह रहा है साहब इसको न्याय मिलना चाहिए और या को पैसा मिलना चाहिए या को नौकरी मिलनी चाहिए या को मतलब ये पुलिस ने करो, पटवारी ने करो, काई करो, सबको मतलब न्याय मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। तो जिस तरह से एक पंडित जी की हत्या की गई, उसके बाद मन में कितना बोझ है? गांव वाले जो हैं अक्सर कह रहे हैं कि एक ब्राह्मण की हत्या हो गई, 7 जन्म का कलंक है। सर, हम इस गांव से नहीं है, पर हम धर्म रक्षक है। हम ये चाहते हैं कि न्याय मिलना चाहिए। रक्षक हैं और इसीलिए ये सब एक सुर में आवाज उठा रहे हैं, फिर चाहे वो किसी भी जात के हों, किसी भी धर्म के हों, वो ये चाह रहे हैं कि पुजारी को न्याय मिले। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे होंगे, फौरन हाजिर। पुजारी को जिंदा जलाने के बाद गांव वाले गुस्से में हैं। 5 मांगे माने जाने तक परिवार अंतिम संस्कार के लिए तैयार नहीं है। लेकिन इस बीच पुजारी की मौत के पहले का बयान भी सुनना बहुत जरूरी है। इस तस्वीर को देखकर सुनकर आपकी आंखों से आंसू आ जाएंगे, आपका दिल छलनी हो जाएगा। ये वीडियो खौफनाक घटना के तुरंत बाद का है। मेरा काम आपने ये चित्कार सुनी, ये खौफनाक घटना घटी और इसलिए परिवार वाले इंसाफ मिलने तक उनका दाह संस्कार नहीं करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं।